नमस्कार दोस्तों। खौफनाक कहानियां के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। कहानी में आगे बढ़ने से पहले कृपया खौफनाक कहानियां चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप में से ज्यादातर लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां के श्मशान घाट को बेहद डरावना और भूतिया माना जाता है। ये कहानी उस भयावह रात की है जब गांव के कुछ युवक इस श्मशान घाट की सच्चाई जानने के लिए वहां गए थे। उत्तर प्रदेश के एक गांव मोहनपुर में एक प्राचीन श्मशान घाट है। इस श्मशान घाट की कहानियां गांव के बुजुर्गों से लेकर बच्चों तक सभी की जुबान पर थीं। कहा जाता था कि रात के समय यहां आत्माएं भटकती हैं और जो भी यहां जाता है वह वापस नहीं लौटता। गांव के लोग सूर्यास्त के बाद श्मशान घाट के पास जाने से डरते थे। श्मशान घाट के बारे में गांव के लोग कई खौफनाक कहानियां सुनाते थे। लोग कहते थे कि यहाँ की आत्माएं शांति की तलाश में हैं और जो भी उन्हें परेशान करता है उसे वे अपने साथ ले जाती हैं। कई लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने रात के समय श्मशान घाट में अजीब आवाजें सुनी हैं और कुछ ने तो यहाँ भूतों को भी देखने का दावा किया था। गांव के 4 युवक अजय, विकास, रोहित और सुमित ने तय किया कि वे श्मशान घाट की सच्चाई जानने के लिए रात के समय वहां जाएंगे। उन्होंने अपने दोस्तों और परिवार वालों को बताया, लेकिन किसी ने उन्हें गंभीरता से नहीं लिया। सभी ने उन्हें इस खतरनाक कदम से रोकने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। रात के करीब 11 बजे चारों युवक श्मशान घाट पहुंचे। उनके पास टॉर्च और कुछ धार्मिक प्रतीक थे जो उन्हें आत्माओं से बचा सकें। श्मशान घाट में घुसते ही उन्हें एक अजीब और डरावना सन्नाटा महसूस हुआ। चारों ओर अंधेरा छाया हुआ था और हवाओं की सरसराहट उनके रोंगटे खड़े कर रही थी। श्मशान घाट में दाखिल होते ही अजय ने महसूस किया कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपने डर का वहम समझा और अपने दोस्तों के साथ आगे बढ़ा। लेकिन कुछ ही देर बाद रोहित ने भी महसूस किया कि कोई उसकी पीठ थपथपा रहा है। उसने जब अपने दोस्तों को यह बात बताई तो वे सब डर गए, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ते रहे। थोड़ी देर बाद चारों ने देखा कि एक परछाई धीरे धीरे उनके पास आ रही है। उन्होंने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन वह परछाई गायब हो गई। इस घटना ने उनके दिलों की धड़कनें तेज कर दीं। वे समझ गए कि श्मशान घाट में कुछ अजीब और डरावना हो रहा है। अचानक चारों को एक साथ कई डरावनी आवाजें सुनाई देने लगीं। ये आवाजें जैसे किसी के रोने, चिल्लाने और मदद मांगने की थीं। अजय ने महसूस किया कि उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा है। उसने अपने दोस्तों को यह बात बताई तो वे सभी डर के मारे कांपने लगे। वे श्मशान घाट से भागना चाहते थे, लेकिन उन्हें ऐसा लगा कि उनके पैरों में जंजीरें बंध गई हैं और वे हिल भी नहीं सकते। उन्हें अपने सामने कुछ धुंधली आकृतियां नजर आने लगीं जो हवा में तैर रही थीं। ये आकृतियां धीरे धीरे स्पष्ट हो रही थीं और उनके चेहरे बेहद भयानक थे। चारों युवकों ने देखा कि वे आकृतियां उनकी ओर बढ़ रही हैं। अजय ने सबसे पहले हिम्मत जुटाई और भागने की कोशिश की। जैसे ही उसने दौड़ना शुरू किया, बाकी तीनों भी उसके पीछे पीछे भागने लगे। वे किसी तरह श्मशान घाट से बाहर निकले और सीधे गांव की ओर दौड़ पड़े। गांव पहुंचते ही वे मंदिर में जाकर बैठ गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि चारों युवकों के शरीर पर अजीब निशान थे, जैसे किसी ने उन्हें नोच डाला हो। वे सभी बेहद डरे हुए थे और उन्होंने गांव वालों को श्मशान घाट में घटी सारी घटना बताई। इसके बाद गांव वालों ने श्मशान घाट की ओर जाने की हिम्मत नहीं की और वहां एक पुजारी को बुलाकर विशेष पूजा का आयोजन किया। आज भी मोहनपुर गांव के लोग श्मशान घाट के पास जाने से डरते हैं। वे मानते हैं कि वहां आत्माओं का वास है और जो भी उन्हें परेशान करता है वह उनकी गिरफ्त में आ जाता है। गांव के बुजुर्ग आज भी बच्चों को रात के समय श्मशान घाट के पास जाने से मना करते हैं और उन्हें वहां की डरावनी कहानियां सुनाकर सतर्क करते हैं। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी कहानी मिस न करें।
धन्यवाद।